इसी श्रृंखला में हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम सेंटर टेप देखते हैं। सेंटर टेप में किस प्रकार से अपने पास कार्य होगा। फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है वो एसी की अपने पास दोनों वेव पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में हमें आउटपुट है वो क्या होता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। फुल वेव रेक्टिफायर है, उस फुल वेव रेक्टिफायर में हमें एसी की अपने पास पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल इन दोनों में हमें आउटपुट प्राप्त होता रहता है। इसी के अनुसार हमें एसी की दो अपने पास दोनों होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में, डायोडों में से अपने पास क्या होगा, करंट प्रभावित होता रहता है, जिसे यहाँ पर आगे फिल्टर सर्किट देखेंगे अगले ही वीडियो में। तो यहाँ पर जो ये पल्सेटिंग हमें डीसी प्राप्त होती है, इस पल्सेटिंग डीसी को या इस पल्स को समाप्त करने के लिए हमें फिल्टर सर्किट की है। अगला जो वीडियो होगा वो मैं फिल्टर सर्किट तैयार करेंगे, उसमें उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर में जो आपके सामने है, सेंटर टेप रेक्टिफायर में हमें दो डायोड और एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि सेंटर टेप जो रेक्टिफायर होता है उसमें हम दो डायोड का प्रयोग करेंगे और एक मेन ट्रांसफार्मर होता है। इन्हीं से हम एक आरएल या लोड रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। इसी चीज़ को हम देखते हैं तो अपने पास सेंटर में जो टिपिंग लगी होती है वो आउटपुट में यहाँ से सीधे ही लोड के अकॉर्डिंग जाती है। ट्रांसफार्मर की जो बाहर की टेपिंग होती हैं उन बाहर की टेपिंग पर हम D1 और D2 डायोड लगाते हैं और उनका जो नेगेटिव सिरा होता है वो हम शॉर्ट करके या उसे जॉइंट करके हम लोड के अक्रॉस एक सिरा यह लेके जाते हैं और दूसरा सिरा जो सेंटर टेप होती है यहाँ से हम देखते हैं जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है उस समय हम क्या करते हैं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है जब हम देखते हैं कि अपने पास या ए सिरा या इसे बी सिरा या इसे कॉमन सिरा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है जब ये अपने पास ए पॉइंट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और कॉमन सिरा है वो नेगेटिव हो जाता है। उस समय हम देखते हैं तो आपके सामने जो D1 डायोड होता है वो हो जाता है फॉरवर्ड वाइज और लोड के अक्रॉस हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि अपने पास जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है उस समय हम देखते हैं कि अपने पास बी सिरा है वो पॉजिटिव हो जाता है। उस समय हम क्या देखेंगे कि अपने पास D2 है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या होगी, अपने पास आउटपुट प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अपने पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और D2 है वो रिवर्स वाइज हो जाता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अपने पास D2 है नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 डायोड वो फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और D1 है वो रिवर्स वाइज हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखें तो अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टेप रेक्टिफायर हमें पूरा कार्य प्रणाली को समझा है एक चित्र के
अनुसार यहाँ पे हम देखते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर की थी अपने पास 40.6 और हम फुल वेव रेक्टिफायर की देखते हैं तो वो हो जाती है अपने पास, इसकी डबल कर लेते हैं। जो हाफ वेव की है वो 40.6 है, तो यहां पे देखें तो अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है वो हो जाती है इसकी डबल, तो डबल होती है 81.2। तो फुल वेव रेक्टिफायर की होती है वो होती है अपने पास 81.2। फुल वेव रेक्टिफायर का अगला जो है वो बचा है अपने पास ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास फुल वेव जो रेक्टिफायर है वो दो भागों में हमने डिवाइडेशन किया है। फुल वेव रेक्टिफायर का अगला जो होगा वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर को हम समझते हैं कि किस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर है। तो अपने पास अगला होगा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में पहले मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर में बैंड ट्रांसफार्मर होगा, उसके बाद में देखते हैं उसमें 4 डायोड होते हैं। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है इसमें हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का हम चित्र बना रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर के। तो अपने पास ब्रिज रेक्टिफायर चित्र के बनाकर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से इसके कार्य बनाने होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड है। 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम ये भी ब्रिज रेक्टिफायर अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर का ही एक हिस्सा है। इसमें भी हम देखते हैं तो पॉजिटिव की एसी की दोनों हाफ साइकिल में हमें आउटपुट प्राप्त होगा। फुल वेव रेक्टिफायर में एसी की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इसकी कार्य प्रणाली को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पास कि जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है उस समय क्या होगा कि अपने पास D1 और D3 ये फॉरवर्ड वाइज हो जाते हैं। D2 और D4 ये रिवर्स वाइज हो जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय आउटपुट लोड के एक्रॉस हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हम देखें तो नेगेटिव हाफ साइकिल आती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में हम देखते हैं तो D2 और D4
ये नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड वाइज हो जाते हैं और D1 और D3 रिवर्स वाइज हो जाते हैं। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें क्या होता है, आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इसी चीज को हम देखें तो अपने पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों में हमें क्या होता है, आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इसके भी हम एफिशिएंसी देखें तो यही फुल वेव रेक्टिफायर की होगी, वो इसके होगी। इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं रेक्टिफायर सर्किट को समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अगर किसी ट्रेनी को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है मुझे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जो आपकी समस्याएं हैं वो देखने को मिलेंगी। अगला जो होगा अपना टॉपिक है, अगला जो वीडियो तैयार कर रहा हूं मैं, रेक्टिफायर सर्किट के बाद में जो हमें पल्सेटिंग डीसी होती है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में हमें शुद्ध डीसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट होते हैं वो पर्वतनीय या जहाँ पे वाइब्रेशन होता है उस चीज से ये कंपोनेंट खराब हो जाते हैं, तो हमें शुद्ध डीसी की आवश्यकता होती है। इस शुद्ध डीसी को, इस पल्सेटिंग डीसी को हम शुद्ध डीसी में परिवर्तन करने के लिए अगली जो क्लास होगी वो मेरी होगी फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट के माध्यम से अगला टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों को आज मैं 2 या 3 क्लासों में समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ में मैं धन्यवाद चाहता हूं सभी का जो मुझे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पर आज मुझे उत्कृष्ट कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद।